मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये तुम्हें भटकाए रहता है, ये तुम्हें चलाए रहता है। और तुमने ध्यान करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा, और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। तो अब ये तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना धर्म नहीं, ना लगना मन की आदत है। कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। तो अब जब मन तुमसे कहे कि ध्यान करो, क्या भजन में पड़े हो, तो जाग के देखना कि ये फिर वही मन जो कहीं नहीं लगता, भजन में भी नहीं लगा था। तब इसने कहा था ध्यान करो, अब कहता है भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा संन्यास ले लो, अब संन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना, कुछ करने की बात नहीं है, फिर शांत भाव से देखना। तुम्हारे देखने में ही तुम पाओगे मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी, तुम पे पकड़ छूट जाए, तुम थोड़े शिथिल हो जाओ मन के पास, तुम थोड़े बाहर सरकने लगो। न तो ध्यान से घटती है बात, न भजन से घटती है समझ से। इसलिए समस्त धर्मों का सार है जागरूकता। प्रश्नकर्ता पूछता है एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता की खोज ही गलत है, जागरूकता खोज। एकाग्रता की खोज तो फिर मन के ही सिक्कों में फंसे। ये मन ही है जो कहता है एकाग्र बनो, ये तुम्हें असंभव चीजें करने को देता है, फिर वो नहीं होती तो तुम हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के सूत्र समझने चाहिए। पहला सूत्र, जब भी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते हो। कभी अपने काम में पूरे संलग्न, चाहे बुहारी लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न। अचानक तुम पाते हो मन नहीं, संगीत सुनते संलग्न, मन नहीं है। चित्र बनाते, किसी भी घड़ी जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप घटती है। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो, जब मन उभर आता है तब तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की। एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा तुम एकाग्र होने की? मन से ही करोगे। सब चेष्टा मात्र मन से होती। अब तुम एक ऐसे काम में लगे हो जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद खींच खींच के खुद को उठाने की कोशिश कर रहे हो। खुद को कैसे उठाओगे जूते के बंद खींच के? थोड़े बहुत उछल कूद लो, फिर बार बार जमीन पर पड़ जाओगे। ये असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे। चाहे घर तुम्हारा ही है तो भगवान का ही मंदिर। भोजन करो तो ऐसे ही करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अंततः तो भगवान को ही लग रहा भोजन। वही तो तुम्हारे भीतर आके भूख बना, उसी ने तो तुम्हारी भूख जगाई। वही तो तुम्हारे भीतर भूखा है, उसके लिए ही तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो।